क्लास 10th कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। सो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? क्योंकि देखो आपके बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही पास है, ठीक है। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कितने दिन बचे हैं मुश्किल से। देखो दिसंबर तो खत्म ही हो गया एक तरीके से, है ना, खत्म ही मान लो। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जनवरी एंड फैब में, तो फैब में तो आपके एग्जाम ही है, तो जितने दिन आपको मिल रहे हैं उनको मत गिनो, आपके पास सिर्फ जनवरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें कि भाई हमारे पास दिन तो बहुत ही कम बचे हैं, तो यहाँ पे किस स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना है कि भाई हम थोड़े से टाइम में अच्छे से रिवीजन करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई चलो हमारे पास, माना कि सिर्फ हमारे पास 30 दिन बचे हैं, एंड 30 दिन में हम कैसे पढ़कर 98% ला सकते हैं। आप सबको पता है कि बेटा जी परसेंटेज मैटर करती है, एंड वो तभी आएगी जब आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम देकर आओगे। आपको मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है अभी, सिर्फ आपको अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करना है। एंड जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉपिक ही नहीं पढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले प्लीज अपने टॉपिक को पढ़ लो, अभी भी टाइम है, वन शॉट रिवीजन कर लो। और जिन्होंने नहीं किया है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बोर्ड एग्जाम में। और जिन्होंने वन शॉट रिवीजन कर लिया है, प्रीवियस क्वेश्चन भी कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि लग रखे हैं बच्चे पूरे तैयारी में, रिवीजन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो उनको फायदा दिखेगा बोर्ड एग्जाम में जब उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, जब उनको ये लगेगा कि भाई ये तो क्वेश्चन मुझे आता है। और याद रखना कि सीबीएसई क्लास 10th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जहां पे अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं है तो तुम उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो वहां पे मार्क्स कम मिलेंगे, एंड मार्क्स कम मिलेंगे तो सीधी सी बात है किस पे फर्क पड़ेगा, आपके परसेंटेज पे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज अब आपको करना है बेटा जी सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से रिवीजन। रिवीजन तुम जितना अच्छा कर लोगे उतने अच्छे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आएंगे। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है बेटा जी, अगर मैं बात करती हूँ, देखो मैथ्स है ना, आपके पास सोशल साइंस है, आपके पास साइंस है, एंड इंग्लिश को भी हल्के में मत ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके जो सब्जेक्ट है, मैं कह रही हूँ सारे सब्जेक्ट, अब तो आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आ गए हैं, और अगर अभी हिंदी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी पार्ट वीक है उसको ज्यादा टाइम दो। फिजिक्स में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहो, केमिस्ट्री है, ठीक है, बायोलॉजी में बच्चे डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो उनको नहीं कर पाते, ठीक है। लग रहा है भाई मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, तो क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। प्लस साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे सोशल साइंस में काफी बच्चे ये बोलते हैं कि मैम सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हम इस पूरे सिलेबस को कैसे कवर करें, कैसे हम लोग पढ़े मैम। तो बेटा जी यहाँ पे बस एक चीज तुम्हें याद रखनी है, क्या, कि देखो हिस्ट्री को आप ऐसे थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो कि अच्छा ऐसे भी हुआ करता था, है ना। एंड यहाँ पे अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि एक टॉपिक को आप एक दिन में पढ़ो, नहीं। आपको क्या करना है कि जो भी आपके सोशल साइंस के चैप्टर्स हैं उनमें देखो कि आपके सारे के सारे, चाहे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से। और ये सिर्फ आपका सोशल साइंस पे नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट में भी ये चीज बोलूंगी कि हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, यानी कि वो टॉपिक जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, जैसे बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन बार बार आता है, नेफ्रॉन बार बार पूछा जाता है, ऐसे ही आपका चाहे सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जहां से क्वेश्चन बार बार आता है। तो आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को जनवरी में इतने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है कि भाई यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो हम तो नहीं छोड़कर आएंगे। तो याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड जितने भी टॉपिक है, यानी कि वैसे टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, हमें पता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, तो उस टॉपिक को गलती से मत छोड़ना, और बढ़िया तरीके से उसका ऐसा रिविजन करना कि भाई चाहे वहां से शॉर्ट आ जाए, चाहे वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, या फिर आ जाए ऑब्जेक्टिव, या फिर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आप कर लोगे अच्छे से। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी आपके टीचर ने आपको बताए हैं जिस भी सब्जेक्ट के, प्लीज उनकी प्रैक्टिस करो। एंड बार बार एक चीज बोल रही हूँ, आपको लग रहा है कि भाई ये चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया, मैं बार बार रिवीजन क्यों करूं, तो याद रखना कि इस टाइम पे सिर्फ रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे अच्छे मार्क्स लेकर आने में तुम्हारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो रिवीजन जितना अच्छा होगा बोर्ड एग्जाम में, उतने ही अच्छे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, तो रिवीजन करते रहो। प्लीज अपने अंदर ये चीज मत लेकर आ जाना कि भाई मैंने तो पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ रहा अब, या मैं नहीं पढ़ रही, ये टॉपिक तो कितनी बार पढ़ूं, ये चीज बिल्कुल मत करना। क्योंकि जितनी बार तुम लोग टॉपिक को पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होगा, है ना। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, टाइम मिल रहा है भाई, चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा टाइम मिल गया, चलो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा जी वहां पे क्वेश्चन को लिख लिख कर देखो कि कितना लिख पा रहे हो, क्या शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख पा रहे हैं, क्या लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख पा रहे हैं। तो आपको यही चीज बस करनी है।
ठीक है। एंड पक्का बेटा जी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो रिवीजन बार बार करना है और जनवरी में उन टॉपिक को बार बार आपको पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसके अलावा उन टॉपिक्स को छोड़ के मत चले जाना कि बाकी टॉपिक्स तो हमें पढ़ने ही नहीं है, नहीं, ये टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना है एंड बाकी टॉपिक्स भी पढ़ के जाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो चाहे 10 बार करो 15 बार करो बट रिविजन करते रहो जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आपसे आपकी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।